उत्तराखंड डीएलएड में पूछे गए प्रश्न संख्या 32 जो कि अभी 6वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कृषि आयकर। तो कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 33 में। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह है इसका सही उत्तर होगा चोल साम्राज्य के शासकों के पास। प्रश्न संख्या 34। सांची के स्तूप का निर्माण यानी सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सम्राट अशोक। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, ये प्रश्न संख्या 40 और ये जो पेपर कोड है वो डी है, तो उसका 40वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा महासागर। प्रश्न संख्या 36। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ऑप्शन ए के कस्तूरीरंगन। प्रश्न संख्या 37। वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहिब फाल्के किसको मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या 38। ब्रिज शिखर ब्रिक्स है वो ब्रिक्स ये ब्रिज हो गया। 43वां प्रश्न है ये। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया इस बार रूस के कजान शहर में। प्रश्न संख्या 39। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो वैसे तो तारपीन का तेल देवदार और चीड़ दोनों से प्राप्त होता है, और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो चीड़ के वृक्ष से ही ज़्यादातर तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 45। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कुल 50। ऑप्शन डी। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? प्रश्न संख्या 41वां है, तो इसका जो आविष्कार किया था ऑप्शन बी है इसका आंसर मार्टिन कूपर ने। अगला प्रश्न 47वां पेपर में, लेकिन मैं 42वां यहाँ पर है। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडकुल जो कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, उसका मुख्यालय देहरादून में है। तो कई बच्चों ने हरिद्वार भी किया होगा उसका आंसर, लेकिन उसका राइट आंसर देहरादून है। इसका मुख्यालय पूछा गया है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 43। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा है? ये मालपुआ हो गया। मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। तो जो मालपा भूस्खलन वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48वां पेपर में है, तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ जिला। प्रश्न संख्या 44। किस नदी का नदी बेसिन यानी तरफ से जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो है गंगा नदी का, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45वां। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें जो विशेषता नहीं थी एक केंद्र में द्वै शासन प्रणाली की। अब कुछ प्रश्न जो 20 के थे जिसमें कि ऑप्शन ये एक सही उत्तर करना था, तो जिसमें तबला वादक थे और अन्य जो सितार वादक थे, तो इसमें एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो है कि कर्नाटका गायिका थी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, ये लाउड हो गया है, लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। तो आपको कैसे लगी वीडियो? आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने डीएलएड के जिन्होंने आज का पेपर दिया है डीएलएड का, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ऐसे प्रश्न आएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।